मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, जिन्होंने सितंबर 1947 से मई 1949 तक 7वीं लाइट कैवलरी की कमान संभाली, को भारत का दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया। 1948 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 11,000 फीट ऊंचे जोजिला पास पर कब्जा कर लिया, जिससे भारतीय सेना के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। मेजर जनरल के.एस. खिमैया का यह निर्णय कि दुश्मन को टैंकों के साथ चौंका दिया जाए, शुरुआत में असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जोजिला पास पर न तो सड़क थी और न ही बर्फीली परिस्थितियां अनुकूल थी। हालांकि 7वीं लाइट कैवलरी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस साहसिक कार्य को स्वीकार किया। सी कंपनी के 11 टन वजन वाले स्टुअर्ट टैंकों को पूरी गोपनीयता के साथ खोलकर डिसमेंटल कर ले जाया गया और प्रभावी स्मोक स्क्रीन का उपयोग किया गया। सभी गतिविधियां रात में की गई और दिन के समय टैंकों को चादरों से ढककर छिपाया गया। 20 दिनों की अवधि में सैपरों ने चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया और 15 अक्टूबर 1948 तक सड़क को पूरा कर लिया। तेज ढलान के कारण अंतिम हमले के लिए सैनिकों को टैंकों को संकरे रास्ते पर धक्का देकर ऊपर चढ़ाना पड़ा। 1 नवंबर 1948 को 7 लाइट कैवलरी के नेतृत्व में जोजिला दर्रे पर किया गया यह अचानक हमला दुश्मन को पूरी तरह चौंका गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे घबराकर पीछे हट गए। भारतीय सेना ने जोजिला दर्रे को सुरक्षित कर लिया और यह टैंकों के सबसे अधिक ऊंचाई पर उपयोग का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए 12 नवंबर को टैंक मातायन होते हुए कारगिल की ओर और आगे बढ़े। 24 नवंबर तक कारगिल को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया गया और लेह के साथ संपर्क स्थापित हो गया। एक विदेशी युद्ध संवाददाता इस अभियान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, आप तो एक ईगल है। इस पर मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, मैं ईगल नहीं, सिर्फ एक स्पैरो हूं। महावीर चक्र पर एक और उपलब्धि 1965 के भारत पाक युद्ध में टैंकों का सबसे बड़ा विनाश दर्ज किया गया, जिसका श्रेय जनरल सिंह के स्पष्ट और सटीक नेतृत्व को जाता है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो के नेतृत्व में आर्मर्ड डिवीजन को सियालकोट सेक्टर में फिल्लोरा और पगीवाल पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। इस डिवीजन ने 11 सितंबर 1965 को हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ। इस भीषण संघर्ष में पाकिस्तान के 59 टैंक नष्ट कर दिए गए, जबकि हमारे केवल 9 टैंकों को क्षति पहुंची। 16 सितंबर 1965 तक फिल्लोरा को पूरी तरह साफ कर लिया गया। उनके असाधारण नेतृत्व और वीरता के सम्मान में जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो को एक बार फिर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।